सुप्रभात बच्चों, मैं आपको आज साइंस के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं विज्ञान, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को मूलतः तीन भागों में तोड़ा गया है। कौन कौन से तीन भाग होते हैं? एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है आपका औपचारिक विज्ञान, तीसरा होता है अनौपचारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को तीन भागों में तोड़ा गया है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रसायन विज्ञान को दो भागों में तोड़ा गया है, एक कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन। और भौतिक जीव विज्ञान को दो भागों में तोड़ा गया है, एक जीव विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे औपचारिक विज्ञान की बात करते हैं। औपचारिक विज्ञान को दो भागों में तोड़ा गया है, एक तोड़ा गया है गणित, दूसरा होता है रीजनिंग। ठीक है, अनौपचारिक विज्ञान को दो भागों में तोड़ा गया है। कौन कौन से? एक होता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना, दूसरा होता है आपका समाज का अध्ययन करना। ठीक, अब इस प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे अपने भौतिक विज्ञान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक, अब यहाँ पे इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन क्या होती है? प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करना, प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करना एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ आ रहा है? देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रकृति के मूलभूत नियम, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं उसका अध्ययन करना। दूसरी बात यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकृति की परिघटनाओं में अभिव्यक्ति, जो घटनाएं घटित हो रही है उसमें प्रकृति का क्या रोल है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि का अर्थ क्या होता है? परिमाण, दिशाओं के साथ क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। सदिश मतलब दिशाओं के साथ क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। और आदिश, अब यहाँ केवल परिमाण की बात किया जाएगा, दिशाओं की बात नहीं किया जाएगा। देखिए जैसे दिशा के साथ परिमाण की बात किया जा रहा है तो सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा का घनत्व। ठीक, ये क्या है आपका? सदिश राशि। अदिश राशि में जिसमें केवल परिमाण होता है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, दाब, विद्युत धारा आदि। ठीक है, ये क्या होता है? आपका अदिश राशि होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब होता है कि ऐसा मात्रक जो स्वयं से निर्मित हो और किसी की सहारा ना दे, वो मूल मात्रक होता है। जैसे ये 7 प्रकार के मूल मात्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक, अब देखो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं, ताप को हम केल्विन में नापते हैं और विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं और ज्योत तीव्रता को हम कैंडेला में नापते हैं और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं, आगे चलते हैं लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। अब इन दोनों का जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है आपका? यहाँ पे क्षेत्रफल का निर्माण होता है। क्षेत्रफल, फिर आयतन, फिर घनत्व, फिर वेग, त्वरण, संवेग, बल, कार्य, शक्ति, ये सब क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो मात्रक होते हैं इनको नापने की पद्धति के बारे में बात करते हैं। मात्रकों को नापने की 4 प्रकार की पद्धतियां पाई गई हैं। नंबर 1 क्या होता है? सीजीएस पद्धति, नंबर 2 होता है एफपीएस पद्धति, नंबर 3 होता है एमकेएस पद्धति, नंबर 4 होता है एसआई पद्धति। ठीक है, देखो सीजीएस का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एफपीएस का पूरा फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड और एमकेएस का पूरा फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड और एसआई का पूरा फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, धन्यवाद।